नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रमुख भारतीय फसलों से संबंधित उनके उत्पादक राज्यों के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगी। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी फसल में कौन से राज्य का उत्पादन में पहला स्थान है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चावल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल चावल में पहले स्थान पर है। आपको विशेषकर याद रखना पहला वाला। उत्तर प्रदेश सेकंड पर, पंजाब थर्ड पर। क्लियर है। अगर हम बात करें गेहूं की फसल की, तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर और पंजाब तीसरे स्थान पर। अब इनका समय समय पर क्रम बदलते रहता है, लेकिन फिलहाल की अगर कंडीशन देखी जाए तो ये इनका सीक्वेंस है। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। अगर हम बात करें जौ की, तो पहले स्थान पर कौन सा है इसमें? उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर पंजाब। बाजरे की अगर हम बात करें तो बाजरा में पहले स्थान पर राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात है। तो आपको मैंने याद रखना पहले स्थान वाला, कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। अगर हम बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, उसके बाद सेकंड पर है राजस्थान और थर्ड पर है आपका आंध्र प्रदेश। अगला है चना। चना के उत्पादन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर और राजस्थान थर्ड स्थान पर है। अगला है नारियल। तो नारियल की अगर हम बात करें तो केरल पहले स्थान पर है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। दलहन की अगर बात की जाए दालों में, तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश सेकंड पर, हरियाणा फिर पंजाब। अगर हम तिलहन की बात करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो दलहन और तिलहन दोनों में याद रखना मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है दोनों आपके, जिनमें प्रदेश का पहला स्थान है। अगर हम गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक फिर तमिलनाडु। अगला है कपास। बहुत इंपॉर्टेंट है कपास। ये महाराष्ट्र में इसका पहला स्थान है, महाराष्ट्र का, उसके बाद गुजरात फिर तेलंगाना। अगला अगर हम बात करें पटसन, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है पटसन में, बिहार, असम पर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। अगर हम चना की बात करें तो चना में असम का उत्पादन, चाय की बात करें तो असम पहले स्थान पर है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल। क्लियर है। तो चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कहवा। कहवा की अगर बात की जाए तो इसके उत्पादन में किसका स्थान है? पहले नंबर पर है कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। रबड़ की बात करें तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा स्थान है? केरल पहले स्थान पर है, फिर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उसके बाद असम है। अगला है तंबाकू। इसमें कौन है? आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला है काली मिर्च। काली मिर्च की अगर हम बात करें तो केरल को पहला स्थान प्राप्त है, फिर कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। अगला है हल्दी। हल्दी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और बिहार। काजू की अगर हम बात करें तो काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में। अगला है जूट। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार और थर्ड पर है असम। तो पहले नंबर वाले स्थान विशेषकर याद रखने हैं। अगला है आलू। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू की उपज होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। अगला है प्याज। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, सेकंड पर गुजरात और थर्ड पर आपका कर्नाटक है। सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरजमुखी। कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है, सेकंड पर उड़ीसा है और थर्ड पर है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आपको विशेषकर इनमें से याद रखना पहले स्थान पर कौन सी फसल है, जो अक्सर कर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस बात को याद रखेंगे, कर्नाटक सुपारी और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी पूछा जाता है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ से याद रखेंगे आप, नासिक इसका आंसर होगा। अगला है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में।
अगर बात करें हम अगले की, तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। मतलब मसालों की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है उसके उत्पादन में। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। अगला है, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला राज्य है सिक्किम जिसको जैविक खेती करने वाला, ये प्रथम राज्य जिसको घोषित किया गया। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। अब एक दो बातें और याद रखना है यहाँ पर आपको, कि अगर बात की जाए कुल खाद्यान्न की, कुल खाद्यान्न में कौन सा उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो कुल खाद्यान्न की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर बात करें कुल दलहन उत्पादन की, तो इसमें कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगर बात हो कुल तिलहन की, तो कुल तिलहन उत्पादन में कौन सा है? इसमें भी मध्य प्रदेश को पहला स्थान है। अगर बात की जाए कुल मोटा अनाज, तो कुल मोटा अनाज की अगर बात करें तो याद रखना ये कहाँ पर है? राजस्थान, इसका पहला स्थान है। तो मुख्य इंपॉर्टेंट है आपका, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले पर है। कुल दलहन की बात हो तो मध्य प्रदेश, कुल तिलहन की बात हो तो मध्य प्रदेश, और कुल मोटा अनाज की अगर बात की जाए तो कहाँ पर है? ये राजस्थान में होगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सारे आपको, तो इनको आप याद रखें। इनसे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि जैसे अभी वर्तमान में संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पर डे लगभग पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।